एमीटर हमेशा उस कंडक्टिंग वायर से सीरीज में कनेक्टेड रहता है जिसका करंट मेजर करना है। और साथ ही साथ जो पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर का होता है वो हमेशा बैटरी के या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच रहता है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को सर्किट में सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कंडक्टर है, ये एमीटर है, और ये आप देख सकते हैं पॉजिटिव इसमें ये अटैच है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नॉलेज टेक्स्ट में देखेंगे कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को मान रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कंडक्टर में एक यूनिफॉर्म रेट से फ्लो कर रहा है। तो अगर चार्ज का फ्लो रेट वेरी करता है टाइम के साथ तो हम उसको Q अपॉन T के टर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एवरेज करंट, और आई और अंडर यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे एवरेज उस टाइम का। ठीक है, 1 एम्पियर करंट स्ट्रॉन्ग करंट होता है, इसलिए इसके सब मल्टीपल्स को भी यूज़ किया जाता है। तो उसके कॉमन सब मल्टीपल्स हैं 1 मिली एम्पियर दैट इज 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर, और 1 नैनो एम्पियर दैट इज 10⁻⁹ एम्पियर। एमीटर के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए ताकि जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें कोई भी चेंज ना आए उसकी वजह से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो आइडियल एमीटर का होता है वो एक्चुअली में इज इक्वल टू 0 ही होता है, उसको 0 लिया जाता है। देन नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर, जिसको यूज़ किया जाता है एक्सट्रीमली वीक करंट को डिटेक्ट करने के लिए और मेजर करने के लिए। और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही कम मैग्नीट्यूड को मेजर कर लेता है, जैसे कि माइक्रो एम्पियर मैग्नीट्यूड को भी ये मेजर कर लेता है, क्योंकि वीक करंट को भी मेजर करता है। तो इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी जो रेंज होती है वो बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर आपको फिगर में शो किया गया है, ये एक इस पिक्चर को हम देख सकते हैं। और एक स्पेशल फीचर जो गैल्वेनोमीटर का होता है वो ये है कि इसमें 0 जो है वो स्केल के मिडल में मेंशन रहता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पॉइंटर के ये जो स्केल दिया हुआ है इसके जस्ट मिडिल में है, और जो यहाँ पे पॉइंटर बना हुआ है वो डिफ्लेक्ट करता है इसी 0 के आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, तो इस 0 के या तो लेफ्ट साइड पे जाएगा या फिर राइट साइड पे जाएगा, वो डिपेंड करता है कि जो करंट का फ्लो है वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बेसिस पर ही इस निडल का डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, सो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, कंडक्टर में इसको भी सीरीज में ही जोड़ा गया है, ये भी सीरीज से ही में ही जोड़ा जाता है। डायरेक्ट करंट का जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है, जैसे कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू जो करंट पास होता है उसी डायरेक्शन में ये फ्लो करता है डायरेक्ट करंट थ्रू इलेक्ट्रिक डिवाइस और सर्किट, राइट। तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो डीसी होता है। नाउ वी विल सी द प्रिंसिपल ऑफ सेल। सेल का प्रिंसिपल क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम सेल या फिर इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं, वो सिंपलेस्ट सोर्स होता है डायरेक्ट करंट का। तो सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इस तरह से ये डायरेक्ट करंट को सर्किट में प्रोवाइड करती है। तो एसेंशियली यानी कि स्टार्टिंग में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें 2 तरह के कंडक्टिंग रॉड्स होते हैं या फिर प्लेट्स होते हैं जो कि डिफरेंट मेटल के बने होते हैं। अब ये रॉड्स और प्लेट्स, इनको इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है, और इलेक्ट्रोड्स को एक सोल्यूशन में जो कि वेसल में रखा होता है, उस वेसल के अंदर सोल्यूशन फिल है, उसके अंदर ये इलेक्ट्रोड्स को डुबा दिया जाता है, और सोल्यूशन को जिसमें डुबाया जाता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो जो केमिकल एक्शन है वो सेल्स के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है, और ये जो प्रोड्यूस होता है इसकी वजह से एक डेफिनेट पोटेंशियल डिफरेंस इन 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में डेवलप हो जाता है, या टर्मिनल्स के बीच में डेवलप हो जाता है सेल के अंदर। ठीक है, जबकि इसमें कोई भी करंट अभी पास नहीं हो रहा है, फिर भी ये पोटेंशियल डिफरेंस इनकी 2 इलेक्ट्रोड के अक्रॉस में डेवलप हो जाता है। और जब सेल को एक कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट के थ्रू कंडक्ट कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने लगता है इसमें फ्लो करने के लिए, बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे केमिकल एक्शन की वजह से डेवलप हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ देखेंगे कि इन ऑर्डर टू मेंटेन एन इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द सेल इज बीन कंटिन्यूसली स्पेंड। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इलेक्ट्रिक सर्किट में, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो केमिकल एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है वो कंटिन्यूसली यूज होती रहती है, और
और साथ ही साथ इन टर्न क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है। तो केमिकल एनर्जी यूज होती रहेगी और वो प्रोड्यूस करती रहेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये प्रोसेस होता है सेल के अंदर। तो हम देखेंगे कि सेल के दो टाइप्स होते हैं, तो जिसमें हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स। नाउ विल सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है, जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कंडक्टर के अंदर, तो कुछ वर्क डन होना बहुत ज़रूरी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो दो पॉइंट्स के बीच में होता है, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी मान लेते हैं, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है दो पॉइंट के बीच में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में या इलेक्ट्रिक सर्किट में, इसी को हम बोलते हैं कि ये वो वर्क डन है जिसकी ज़रूरत होती है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए। तो इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मूव करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे वर्क डन कैपिटल ए बी लेते हैं, जो कि लगता है पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करने के लिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस वी क्या हो जाएगा, वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी हो गया, दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू कितना हो गया, V ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, और वी ए वी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल W ए बी, जो कि वर्क डन है। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो यहाँ पे ये इक्वेशन होगी 8.5। तो पोटेंशियल डिफरेंस को एक्चुअली में डिनोट किया जाता है कैपिटल V से, ठीक। और इसकी जो SI यूनिट है वो है वोल्ट, ठीक है। V इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट है इसकी SI यूनिट। और पोटेंशियल डिफरेंस जो दो पॉइंट के बीच में होता है उसको कहा जाता है कि 1 वोल्ट लेड एक्यूमुलेटर और अल्कलाई एक्यूमुलेटर, ये दो कॉमन एग्जाम्पल्स है सेकेंडरी सेल के। लिथियम बैटरी यूज होती है मोबाइल फोन्स के अंदर, ठीक है, तो वो सेकेंडरी सेल का ही एग्जाम्पल है। सेकेंडरी सेल्स प्रोवाइड करते हैं स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो सर्किट के अंदर एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे इनके डिफरेंसेस देखेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो नॉन रिवर्सिबल नेचर की होती हैं, सेकेंडरी सेल में रिवर्सिबल नेचर की होती हैं। केमिकल एनर्जी इसमें कंटिन्यूसली कंज्यूम होती रहती है ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, और इस तरह से ये करंट को मेंटेन करते हैं सर्किट में। सेकेंडरी सेल में क्या होता है कि जब चार्जिंग का प्रोसेस होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई होती है एक्सटर्नली सेल से वो कन्वर्ट हो जाती है और स्टोर हो जाती है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में सेल के अंदर। और जिस समय डिस्चार्जिंग का प्रोसेस चल रहा होता है उस समय केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और सेल सप्लाई करता है करंट को सर्किट के अंदर। थर्ड पॉइंट देखेंगे, इट कैन नॉट बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन एंड इज टू बी थ्रोन व्हेन केमिकल एनर्जी ऑफ दिस सेल इज फुल्ली कंज्यूम्ड। तो हम पहले भी यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी सेल्स के अंदर क्या होता है कि इसकी सारी जितनी भी केमिकल एनर्जी होती है वो कंज्यूम्ड हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, तो ये दोबारा से रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। तो एक बार इसकी एनर्जी सारी खत्म हो जाती है तो इसको फेंक दिया जाता है, ये यूजलेस हो जाता है। सेकेंडरी सेल में ऐसा नहीं होता है, इसको बार बार चार्ज किया जा सकता है और लंबे समय तक यूज किया जा सकता है। यूजुअली इट कैन नॉट सप्लाई अ स्ट्रॉन्ग करंट। प्राइमरी सेल्स करंट को जो करंट सप्लाई करते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जबकि सेकेंडरी सेल्स जो करंट को सप्लाई करते हैं वो स्ट्रॉन्ग करंट होता है। एग्जाम्पल इसका वोल्टाइक सेल हो गया, डैनियल सेल हो गया, फिर लेकांची सेल हो गया, ड्राई सेल हो गया। और सेकेंडरी सेल में देखेंगे लेड एक्यूमुलेटर, अल्कलाई एक्यूमुलेटर और लिथियम बैटरी जो कि फोन में लगती है।